यार लाइफ बड़ी बोरिंग हो चुकी है। और ये फ्लंकी कई दिनों से मुसीबत में नहीं फंसा। अरे नहीं फंसा तो फंसा देते हैं। मैं भी यही सोच रहा था। लंच ब्रेक में टिफिन खाने के अलावा कुछ एक्शन भी होना चाहिए। पापे, मीनू स्कूल नहीं आती है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी। वो मुझसे कह के गई है कि सारे लेसन अच्छे से लिखना। अगर मैंने कुछ भी गड़बड़ की ना तो मुझे भी डांट पड़ेगी। डांट नहीं बच्चों, तुझे तो मैं पिटाई खिलाऊंगा। अच्छा हुआ कि आज वो ओवर स्मार्ट मीनू नहीं आई। अब तो जॉय को फंसाना और भी आसान हो जाएगा। ये क्या लिख रहा है? अब चुपचाप देखते जाओ। ये काट जाएगा शैलेट की बैग में और फ्लंकी जाएगा स्कूल से बाहर। खबरदार, जो किसी को भी पता है कि शैलेट की बुक में वो कार्ड मैंने रखा है, ठीक है? गुड मॉर्निंग सर। कहाँ रे बचवा लोग, तुम लोग अभी तक गुड मॉर्निंग पे लटका हुआ है। हम तो टिफिन खा के ऐसा झपकी लगाए कि अब तक खराटों का गुदगुदी हमारे दिमाग में बज रहा है। हाँ तो सो जाएगा सर। कहाँ रे, हम सो जाएंगे तो क्लास कौन लेगा? तुम्हारा भूत? चलो जल्दी जल्दी अपना किताब निकालो, चलो जल्दी, चलो बच्चा लोग, चलो। शाबाश शाबाश। अब आएगा मजा। हुलिया सेठ, कब से मेरी खूबसूरती आपके पास गिरवी पड़ी है? ये बदसूरत चेहरा लिए इस खटारा झाड़ू पे घूमते घूमते मेरी तो कमर ही टूट गई। अब तो मेरा खूबसूरत चेहरा मुझे लौटा दो हुलिया सेठ। हुलिया सेठ का सीधा जवाब, पहले पैसा बाद में हिसाब। मैं जानती हूँ मैंने आपसे बहुत सारे पैसे और जेवर उधार लिए थे, लेकिन आप तो जानते हैं ना मेरी तिलिस्मी शक्ति भी खो चुकी है। अब मैं बेचारी डायन कहाँ से इतने पैसे और जेवर लाऊंगी? मुझ पर रहम करो ना हुलिया से। जब तक तुम मुझे मेरे रुपये नहीं लौटाओगी, मैं तुम्हें तुम्हारे रूप का कोई भी हिस्सा वापस नहीं करूंगा, समझे? मुझे बख्श दो ना हुलिया से। मैं बेचारी डायन किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। ये सब तो तुम्हें अपनी बहनों के साथ चुड़ैल सम्मेलन में जुआ खेलने से पहले सोचना चाहिए था। किसको मालूम था हुलिया सेठ कि मैं हर बाजी हारती हारती ही चली जाऊंगी। हाँ, अब तो ये हाल है कि मेरे से कोई डरता ही नहीं। चूहे और चुचुंदर भी मेरे झाड़ू का जब आकर भाग जाते हैं। मेरी मदद करो ना हुलिया से। नहीं, मैं एक बार तुम्हारी मदद करके पछता चुका हूँ। अब जानबूझ के दोबारा ये गलती कभी नहीं करूंगा। आखिरी बार हुलिया सेठ, आखिरी बार। मेरा चेहरा ना सही, मुझे थोड़ी शक्ति तो दे दो ताकि मैं उसका प्रयोग करके पैसे रुपए जेवर इकट्ठे कर सकूं। ठीक है, लेकिन ये सब मैं अपने रुपयों की खातिर करूंगा, समझे? ये
ये शक्ति मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारी झाड़ू को दूंगा, वरना तुम फिर से शक्ति पाकर के पागल हो जाओ। ज्योमेट्री जैसा बेजोदार विषय दूसरा कोनो नहीं है। सर, आपने अलजेब्रा के बारे में भी यही कहा था कि वो तुमको और तुम्हारे भाई को एक जैसा काहे समझती है, जबकि तुम तो एक नंबर के लंपट लदगोबर हो। हैं? नो सर। कहा नो सर? तो तुम हमको काहे पूछ रहा है कि हम गणित के हर विषय को बेजुदार काहे मानते हैं? हर विषय हमरे लिए हमरे बच्चा जैसा है। अगली बार ऐसा बुड़बक जैसा सवाल किया ना तो पंडुपिया में बिठा के सॉरी सर। सॉरी सर। जॉय की हिम्मत कैसे हुई ये सब लिखने की? क्लास खत्म होते मैं उसके बैंड बजा दूंगा। त्रिकोणीय आकार का एरिया नापना आता है कहा? जो कोने में बैठ के खुसर पुसर कर रहा है, जरा हम भी तो सुने कि भाई बहन के बीच में ऐसा कौन सी जरूरी डिस्कशन हो रही है? सब इस कार्ड में जॉय ने मेरे लिए बड़ी बड़ी बातें लिखकर मेरे बैग में डाल दिया है। ये देखिए। मैंने कुछ नहीं लिखा सर। अभी पता चल जाएगा। चूहे ने कतरे जैसे बाल, चिपकली जैसी चाल, नाक हथेड़ी स्टाइल में गम, चार लोटा बिल्कुल बोगस तुम। हम जॉय कहा रे? चार लोटा के बारे में अनाप शनाप काहे लिखा है? नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। मुझे थोड़ी ना पोएम लिखने आती है। देखा सर, इस बकवास को ये पोएम कहता है। पोएम जैसे ही तो लिखा है, लेकिन मैंने नहीं लिखा है। चुप! हमको तो पहले से ही सकता कि तुम सीधा होने का नाटक करता है। असल में तुम लफंगा, चालबाज और नौटंकीबाज है। हाँ, आप तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरी बहन को ऐसा काट देने की। चूहे जैसे कतरे हैं बात। तुम्हें पता भी है मैं सर पे कौन सा कंडीशनर शैम्पू लगाती हूँ? अरे उसको क्या बता रही है? ये इन्फॉर्मेशन तुम हमको बाद में देना, पहले हम इस लफंगे से निपट ले। सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इस कार्ड के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। अच्छा, क्लास के बाहर आ, सब जान जाएगा। क्या जान जाएगा? ये जान जाएगा कि मेरी बहन की इंसल्ट करना हेल्थ के लिए कितना डेंजरस हो सकता है। अरे जिसकी माँ को ऑफिस से फुर्सत नहीं है और जिसने बचपन से अपने बाप का मार नहीं खाया, वो लड़का तो ऐसा ही होगा ना। सर प्लीज, मेरे माँ बाप को बीच में मत लाइए। काहे नहीं लाए? अपने तो कहा जाने कहा फिरनबाजी कर रहे हैं और तुमको हमरे मत्थे पर पटक के चल दिए। प्लीज सर। क्या हो गया रे? सच सुनने में दहे में आग लग रही है ना? बचपन में मार खाई होती ना तो ये हाल नहीं होता तुम्हारा। बाप रे बाप, बेटा तो बेटा। मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे माता पिता को बीच में मत लाइए, वरना अच्छा नहीं होगा। ये चूहा कब से गरंद लग गया है? जॉय, तू क्या कर रहे है? शांत हो जा। इन्होंने मेरे माता पिता के बारे में ऐसा क्यों कहा? ये क्या जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया मेरे लिए? उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन अब हम तुमको बताएंगे टीचर पे चिल्लाने का क्या अंजाम होता है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरा कार्ड
इतना बड़ा हिट जा सकता है। बोल, जल्दी से सॉरी बोल। मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ, जब प्रिंसिपल साहब तुमको स्कूल से धक्का देकर बाहर निकालेंगे ना, तब तुम्हारा पूरा जोश ठंडा हो जाएगा। सर, इस बार तो इसे स्कूल से बाहर निकलवा के ही आइएगा। अरे, इसका विदाई तो हम बैंड बाजा के साथ करेंगे। चल जल्दी बैग उठा, चल चल हमारे साथ चल, चल जल्दी चल, चल नायक, बुड़बक, सर पे चढ़ा रखा है तुझे। वश में इनको ऐसा डाल कर दे मुझको माला माल। क्यों, तुमने हमें फिर से यंग बना दिया? और तुम मुझे टाइम क्वीन बना दोगी? क्या समझाती हूँ। चलो मेरे झाड़ू पर बैठो जल्दी से। मैंने तुम्हें फिर से जवान बना दिया। अब तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। वो कैसे? पहले अपनी खोई हुई उम्र की शक्ति तो ले लो। मैंने तुम्हारी उम्र 40 साल कम कर दी है, उससे तुम्हारी शक्ति 40 गुना बढ़ा दी है। यकीन नहीं होता तो जाओ आजमा के देखो अपनी शक्ति। जाओ उस पत्थर को उठाओ। Wow, man, cool. अब जाओ इसी शक्ति से अपने घर की तिजोरी खाली करके मेरे पास ले आओ। यो सर, आपको तनिको अंदाजा नहीं है कि ये लड़का बाकी क्लास के विद्यार्थियों के लिए कितना बड़ा नॉनसेंस बनता जा रहा है। आज तो इसने विद्यार्थी जीवन के मर्यादा का सब सीमा पार कर दिया। पहले तो 4 लोटा के बैग में उलूल जुलूल काट डाल दिया। उसके बाद जब हम छानबीन करने लगे तो हमारे ऊपर ऐसन दहाड़ा जैसे हम कोई शिक्षक नहीं कोनो कनगोजर है। जॉय, क्या ऐसा है कि तुमने शार्लेट के बैग में काट डाला है? नो सर। क्या तुमने प्रेम प्रकाश जी से ऊंची आवाज में बात की थी? जी सर। हाँ। क्योंकि ये मेरे माता पिता के बारे में बुरा भला कह रहे थे और मुझे ऐसी बात के लिए डांट रहे थे जो मैंने की नहीं थी सर। लबड़ा कहता झूठ बोलता है क्या? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, झूठ आप बोल रहे हैं। देखिए सर, देखिए। प्रेम प्रकाश जी, मैं जॉय से अकेले में बात करना चाहता हूँ। लेकिन सर, लेकिन हम चश्मदीद गवाह हैं। प्रेम प्रकाश जी, मैंने कहा ना
कि मैं जॉय से अकेले में बात करना चाहता हूं। आजकल का जमाना में शिक्षक लोगों का कोनो वैल्यू ही नहीं। कौन हो तुम लोग? तू चुप कर चुन्नू। चुन्नू? इस नाम से तो मुझे मां पुकारती है। बचाओ! Yo, let's get the door. कैसे पता कि हमारे पैसे और जेवर कहां-कहां छुपा के रखे हैं? गोल्ड। जो मैं समझ सकता हूं कि गुस्से में तुम अपने आप पे काबू नहीं रख पाए होगे, लेकिन तुम्हें प्रेम प्रकाश जी और शार्लेट से माफी मांगनी होगी। मैं माफी नहीं मांगूंगा सर। माफी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी जॉय। मैं माफी क्यों मांगू सर? जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो मैंने शार्लेट के बैग में कार्ड नहीं डाला था। प्रेम प्रकाश जी से ऊंची आवाज में बात तो की थी ना। देखो जॉय, ये मत भूलो कि वो तुम्हारे टीचर हैं। जॉय, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम उनसे माफी मांगोगे या नहीं? सर मुझे बाथरूम जाना है। तो मेरा बाथरूम इस्तेमाल कर लो। नहीं, मुझे बाहर वाले बाथरूम में भक्ति ही शक्ति है। आजकल धरती ऊपर कब से होने लगी? क्यों भैंस का सर? इन लोगों को किसी ने अपने जादू से ऊपर लटका दिया लगता है। पूरा बचाओ मुझे, बचाओ। आप लोगों की हालत किसने की? एक लड़का और एक लड़की थे, बिल्कुल अजीब से कपड़े पहने थे उन्होंने, और तो और हमने जेवर रुपए कहाँ रखे उनको पहले से पता था सब।